हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बच्चों, कल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन अप टू 10th। तो आज के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 11th हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका कन्वर्जन से रिलेटेड है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आपको कन्वर्जन करने हो तो उससे पहले बेटे आपको सारा चैप्टर बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए। जब तक रिएक्शंस याद नहीं होंगी बेटे, नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा, तब तक आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे, ये भी ध्यान रखना। तो सारा चैप्टर याद करें, सारी केमिकल रिएक्शंस आप लिख कर देखें, ओके, तभी आप कन्वर्जन कर पाओगे। पहले भी मैंने आपको बताया है, इफ यू जस्ट वांट टू चेक योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डू कन्वर्जंस। यदि वो हो पा रहे हैं आपसे, समझ लीजिए बेटे यू आर द बेस्ट, ओके। बढ़े आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10.11 हम आज डिस्कस करेंगे बेटे। ये आपका सारा बेटे कन्वर्जन से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन बेटे, इथेनॉल को ब्यूट 1 आयन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट, कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। अब ये सारा बेटे ध्यान से करना, पूरी रिएक्शंस आपको याद करनी है। सबसे पहले आप फॉर्मूला ड्रा करें, ठीक है। मुझे ये कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ब्यूट 1 आयन के अंदर। अब यहां क्या आपको आइडिया लगाना बेटे, इधर आपके 4 कार्बन है, इधर आपके 2 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने हैं आपको, क्लियर है। ब्यूट 1 आयन ये बेटा एक टर्मिनल एल्काइल है। और 11th में प्रिपरेशन हमने पढ़ा है। आप देखो, कन्वर्जन कई बार होता है कि हम फ्रंट साइड से नहीं कर पा रहे, तो आप बैक साइड से ले लिया करो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको मैं इससे बना सकता हूं बेटे कि भाई यदि ये ले लिया जाए, देखना बेटा ध्यान से, नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड दिस। यदि बेटा मैं इन दोनों की रिएक्शन करवाता हूं तो क्या होगा बेटे, ये कार्बन आपका यहां टेकर अप कर लेगा एंड रिमूवल ऑफ Br नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। देखो, तो प्रोडक्ट आपका यहां पर क्या रेडी मिलेगा आपको, ब्यूट 1 आयन। पर बेटा मुझे क्या दे रखा है, बोलो, अल्कोहल दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं किसके साथ, HBr के साथ, क्लियर हुआ। और HBr से क्या होगा बेटे, इसके साथ क्या लग गया, OH हट कर क्या आ गया, Br, ठीक है। फिर मैं क्या कर लूंगा, जो ये रिएजेंट मैंने लिया था यहां पर स्पेशली, इस रिएजेंट को मैं यहां टेक करवाऊंगा और -Br नेगेटिव, वही आपको क्या मिल गया, ब्यूट 1 आयन। तो इस तरह बेटा एक बार माइंड में प्रिपेयर किया करो, थोड़ा सा बैक साइड से चल के देखा करो, तो कन्वर्जन आपका बड़ा इजी बन जाएगा, क्लियर है ना। बढ़े आगे, ओके। तो ये था बेटे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है बेटे, और आपको यदि ध्यान हो, जो मैंने अभी यहां एक रिएजेंट लिखा है वो कैसे बनेगा बेटा, मैंने लिखा था दिस वन, ठीक है। देखिए एक बार, यदि मैं इसकी रिएक्शन सोडियम से करता हूं बेटे, टर्मिनल एल्काइन जो होती है वो H पॉजिटिव दे सकती है बेटा विद व्हेन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। 11th की रिएक्शन है, याद करो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, Na पॉजिटिव, ठीक है, प्लस ½ H2। तो बेटा यहाँ H पॉजिटिव हट करके आ जाएगा Na पॉजिटिव, फिर इसके रिएक्शन किससे करवा दोगे, CH3CH2 Br के साथ। तो एल्कोहल में क्या डाला आपने, HBr, OH हट करके आ गया Br, फिर उसकी बेटा रिएक्शन इससे करवाओ, क्या मिल जाएगा आपको, ब्यूट 1 आयन। बेटा सिंपल है, ओके। बढ़े आगे। सेकंड देखिए, नेक्स्ट है बेटे, इथेन टू ब्रोमो इथीन। मेरे पास इथेन है बेटा, और मुझे इसको ब्रोमो इथीन में कन्वर्ट करना है। ध्यान से बेटा, ब्रोमो इथीन कैसे कर पाएंगे, याद कीजिए बेटे, ब्रोमो इथीन चाहिए मुझे। शाबाश, एक बार खुद माइंड लगाओ, डू फास्ट।
हाँ जी बेटे, सोचो एक बार कैसे कर पाओगे। क्या एल्कीन में या एल्काइन से कुछ बन सकता है ऐसे एक बार? यदि मैं इसकी रिएक्शन बेटे Br2 से करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इट विल व्हाट अ फ्री रेडिकल हैलोजनेशन रिएक्शन बेटे, ठीक है। चलिए देखते हैं उससे क्या बनेगा। ये हट कर क्या आ गया Br, ठीक है बेटा, मैंने ये लिख दिया है। ओके, और आगे कैसे कर पाएंगे इसको, बोलो सोम। क्या आप यहां पर इसकी डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन से कुछ बन सकता है? यदि मैं यहां पर क्या कर दूं बेटे, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, ठीक है, तो उससे क्या होगा, माइनस HBr रिमूव होगा, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, ठीक है बेटे, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो नाउ वी विल गेट व्हाट, इथेन। क्लियर बेटे इतना, बोलो कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब इसमें मैं क्या जोड़ दूं बेटे, बोलो। यहां पर क्या ऐड करूंगा, Br2, ध्यान से क्या ऐड कर रहे हैं, Br2। Br2 क्या होगा बेटे, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा Br, यहां पर क्या आ जाएगा Br। बोलो यहां तक समझ में आया बेटा? ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में आप ये से बना सकते हैं माइनस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। एक H और एक Br आप बाहर निकाल लो बेटा, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ? ये H निकालो, डबल बॉन्ड इधर आया, रिमूवल ऑफ Br नेगेटिव, तो बेटे आपका वो प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो कोई डाउट हुआ किसी को? बढ़िया, ध्यान से बेटे आपको विजुलाइज करना है कि कौन से रिएक्शन आपको यूज करनी है बेटे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, यदि आप कन्वर्जन कर पाए ना बेटा, तो समझ लो आपकी ऑर्गेनिक बिल्कुल टिप्स पर हो जाएगी। ओके बेटा, बढ़िया। आगे थर्ड क्वेश्चन है बेटा इसमें, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन है बेटे, प्रोपीन को 1 नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। कैसे कर पाएंगे बेटे? देखो ये मैंने प्रोपीन लिखा, ये लिखा बेटा 1 नाइट्रोप्रोपेन। बेटा 1 नाइट्रोप्रोपेन की देखो मैं अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि यहां पर Br हो, ओके, यहां पर यदि Br होता तो मैं इसकी रिएक्शन करवा देता AgNO2 के साथ, तो Br हटकर क्या आ जाएगा NO2। बोलो इतना क्लियर है? ये रिएक्शन हमने की हुई बेटा। क्या अब आप इससे ये बना पाएंगे? बोलो बेटे हाँ जी, यस। क्या करें, HBr बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट इज द मेन पॉइंट हियर बेटा। यदि आपने पेरोक्साइड नहीं लिखा तो Br आ जाएगा इधर, और तब यदि आप AgNO2 से कराओगे फिर नाइट्रो आ जाएगा इधर। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटे। यहां NO2 फर्स्ट पोजीशन पर है तो फर्स्ट पर ही क्या लगाओ, Br, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवा दिया, फिर प्रोपेन को इसमें कन्वर्ट करके देखो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा एक बार ना बैक साइड से आके कोशिश किया करो, यदि हो पाते हैं तो ये आपका कन्वर्जन होगा बेटे। बोलो आया समझ? बढ़िया आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिना चैप्टर याद करके यदि आप कन्वर्जन करने बैठोगे बेटे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल खाली हाथ रहोगे। चैप्टर आप कंप्लीट याद करके तभी आप कन्वर्जन करना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे टोलुइन। ये है बेटे टोलुइन, ठीक है। मुझे कन्वर्ट करना है इसको बेंजाइल अल्कोहल में। बेटे जी ये होती है बेंजाइल अल्कोहल। कैसे कर पाएंगे? देखो मैं हर कन्वर्जन में बैक से लेकर आ रहा हूं। इसको कहां से बना सकते हैं कि यदि मैं ये ले लूं Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि मैं करवा दूं किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, तो Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा बेटा, OH नेगेटिव। सबने ये रिएक्शन पढ़ी हुई। क्या इसको अब इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट,
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल आसान। एच रेडिकल रिप्लेस बाय सी रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में एक्वस क्यूएच, ये लो बेटा बन गया आपका, बोलो आसान हुआ, ठीक है। आगे बेटे प्रोपीन को प्रोपाइन में कन्वर्ट करना है। प्रोपीन, दिस इज आवर प्रोपीन, कन्वर्ट इनटू प्रोपाइन। कैसे कर पाएंगे बेटे? क्या करें? यदि मैं इसमें Br2 ऐड करता हूं तो दोनों पोजीशन पर जाकर क्या लग गया बेटे? बोलो शाबाश, यस Br। तो आपका क्या बना? Br Br H H H। क्या करेंगे? माइनस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH, ठीक है बेटा। यहां से क्या होगा? H रिमूव हुआ, ये बॉन्ड इधर आया, Br रिमूव। देखो क्या बना एक बार, ठीक है। दोबारा फिर आप इससे ये बना सकते हैं, पर यहां पर आपको लेना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम अमाइड। सोडियम अमाइड आपको लेना पड़ेगा बेटे। जब आप सेकंड मॉलिक्यूल जब HBr का बाहर निकालोगे तो मुझे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है। यदि आप अल्कोहलिक KOH लोगे तो वो बेटा इससे रिमूव नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब रिमूव दिस H, ये बॉन्ड इधर एंड Br नेगेटिव। देखो तो नाउ बाय दिस वे वी कैन कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपाइन। शाबाश, नोट करो बेटा। बढ़िया। इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड। इथेनॉल, इथेनॉल दे रखा है बेटे, ये है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 6। इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है। देखो ऐसी कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है बेटे जो अल्कोहल को एल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर पाए, ये ध्यान रखना बच्चों। हाँ ये जरूर थी। स्वार्ट्स रिएक्शन आपने की थी बेटा, बोलो। हाँ जी, COF3 SbF3 AgF, ये आपके मेटल फ्लोराइड थे जिनसे हम एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? एल्काइल फ्लोराइड में, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या डाल दोगे? HBr, OH तो क्या गया? Br। इन तीनों में से कोई एक ऐड करो, Br में क्या चला जाएगा? F। बिल्कुल सिंपल है। बड़े बच्चों आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है बेटे आपका ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉल। ब्रोमोमीथेन बेटा, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है बेटा। अब देखिए, वैसे ही देखो बेटे यहां एल्डिहाइड कीटोन बना है भाई, इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन कोई खास हद तक हमने की नहीं है बेटे, बट एक तरीके से आप इसको बना सकते हो जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, मैं उसको बताता हूं पहले। देखिए पर, हाँ जी बेटे, यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, देखना एक बार, H ट्रिपल बॉन्ड, ये मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया बेटा और इस ब्रोमोमीथेन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या होगा बच्चों? नेगेटिव कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव पर। क्या बाहर से आ जाएगा? Br नेगेटिव। तो क्या बना इससे देखो एक बार, HC ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये बेटे आपका प्रोपाइन बन गया। प्रोपाइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन में। 11th में ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। कैसे बेटे? आप क्या ऐड करेंगे? H2O इन द प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4 and HgSO4 will act as a catalyst here। ठीक है बेटा? अब सुनो, मैकेनिज्म ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बेटे, 11th में कर चुके हैं।
अप्लाई मार्कोव-इनकॉफ रूल, यहां क्या है बेटे OH, यहां क्या आ गया H। बोलो यहां तक कोई डाउट? ठीक है। नाउ बेटे ये इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म मैंने बता रखा है आपको क्या होती है, लेस स्टेबल है बेटे। अब क्या होगा, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बेटे 1,3 माइग्रेशन होगा, एक एटम से हटकर तीसरे पर आएगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, इस H को ले जाओ इधर और डबल बॉन्ड यहां बना दो। ठीक है। मैकेनिज्म के लिए बेटे आप 11th में जो लेक्चर कराए थे मैंने, वहां आप दे सकते हो। तो देखो, बाय दिस वे वी कैन कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉल। क्लियर हुआ? कोई भी नई रिएक्शन नहीं बेटा अभी तक। चले ओके। ब्यूट 1 इन को बेटा ब्यूट 2 इन में करना है। दिस इज योर ब्यूट 1 इन, कन्वर्ट इनटू ब्यूट 2 इन। बेटे मैं क्या करूंगा यहां पर, बोलो HBr ऐड कर दूं? हाँ जी, यहां पर यदि हम HBr ऐड करेंगे तो यहां क्या आया Br, यहां H। ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ओके बेटा, तो ये H और ये Br निकालेंगे ताकि क्या बने, मोर स्टेबल, दैट इज ब्यूट 1 इन। ये वापस ब्यूट 1 इन भी देगा पर लेस अमाउंट में बेटे। एल्कीन ज्यादा स्टेबल कौन सी बनेगी, जो ज्यादा नंबर ऑफ क्या है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप यहां से ये HBr भी बाहर निकाल सकते हो, पर ध्यान क्या रखेंगे बेटा, ये बनती है 20% और ये बनती है 80%। तो हमने जो मेजर प्रोडक्ट होता है बेटे वही लिखना है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। वो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है? पढ़े आगे। 1 क्लोरोब्यूटेन को N ऑक्टेन में करना है बेटा, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है। ऑक्टेन, N ऑक्टेन का मतलब क्या है, नॉर्मल, जहां पर सारे कार्बन एक ही चेन में हो। सिंपल है बेटे, वुड रिएक्शन लगा दो, प्लस 2NaCl, बिल्कुल आसान है बेटा। तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी है आपकी, वुड्स रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट इज योर वुड्स रिएक्शन। बोलो क्लियर हुआ? बढ़े आगे। नेक्स्ट है बेटे बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन को बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। डू यू नो व्हाट इज बाइफिनाइल? है बेटा, बाइफिनाइल क्या होता है बेटे, पहले देखिए। मेरे पास बेंजीन है और मुझे इसको इस बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। बाइफिनाइल हमने बनाया हुआ है बाई फिटिग रिएक्शन। इसको मैं कैसे बना सकता हूं बेटे, प्लस 2Na, ये रिएक्शन है बेटा फिटिग रिएक्शन। ठीक है। पर मुझे दे क्या रखा था, बेंजीन। तो बेंजीन से पहले क्या बना लोगे, क्लोरोबेंजीन, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हैलोजिनेशन कर दो किसकी, बेंजीन की। क्या गया Cl, फिर कितने मॉलिक्यूल ले लोगे, ये 2, रिमूवल ऑफ NaCl एंड दैट विल गिव यू बाइफिनाइल। ये था बेटे। ठीक है, करो बेटा शाबाश जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 12th। The dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. Why? क्वेश्चन नंबर 10.12 फर्स्ट। बेटे क्लोरोबेंजीन ये है और ये है बच्चों आपका साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, या आईपीएस नाम लिखें क्या होगा बेटे,
क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये कहता है बेटे डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा है इसका कम है, ऐसा क्यों है? हालांकि ये भी कार्बन CCl है और ये भी कार्बन CCl बॉन्ड यहाँ पर है, CCl बॉन्ड यहाँ पर है। तो ध्यान क्या रखेंगे बच्चों, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब सिंपल सा है ना बेटा, ये देखो यहां इसमें क्या आ गई? रेजोनेंस आ गई बेटे। रेजोनेंस आने की वजह से क्या हुआ बताओ, शाबाश। इसमें क्या आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। तो डिस्टेंस क्या होगी? कम। डिस्टेंस यदि कम होगी तो क्यू इंटू क्या था बेटा? डी। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? कम। इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? ज्यादा। बस सिंपल है बेटा, बोलो क्लियर है। दूसरी बात एक और बोल सकते हैं, यहां कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन है बेटे sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 कार्बन बेटे आपका थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या यूं कह सकते हैं sp2 ऑर्बिटल आपका साइज में छोटा है और sp3 बड़ा है। तो ये डिस्टेंस आपकी छोटी है और ये डिस्टेंस आपकी बड़ी है। तो मैटर क्या करेगा यहाँ पर? मेनली फैक्टर डी फैक्टर मैटर करेगा, ये आप ध्यान रखें बच्चों। बोलो बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बेटे, ये आप कर चुके हैं, एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर मिसिबल विद वाटर, आई एम सॉरी इमिसिबल विद वाटर। यानी सिंपली क्या पूछना चाह रहा है बेटे कि एल्काइल हैलाइड पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं है? तो मैंने आपको बता रखा है बेटे, दे कैन नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ओके चले नेक्स्ट है बेटे, Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition। जो Grignard reagent है वो anhydrous condition में बनने चाहिए। होता क्या है बच्चों? Rx plus Mg बन तो गया RMgX। यदि इसके अंदर वाटर प्रेजेंट हुआ, वो वाटर क्या करता है? नेगेटिव। ओके बेटा, पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये बेटा MgXOH बाहर आ जाएगा और RH बन जाएगा। RH मतलब एल्केन। अब एनहाइड्रस यदि हाइड्रस कंडीशन हुई, यदि पानी प्रेजेंट हुआ, तो बेटे ग्रिग्नार्ड रीजेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? RH क्या बच्चों? ये एल्केन है बेटा, ध्यान रखना। 11th में एल्केन की प्रिपरेशन में ये आपने पढ़ा हुआ है, जो भी कंपाउंड आपको जिसके कंपाउंड के पास एक्टिव हाइड्रोजन हो बच्चों, वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है इजीली। बस क्लियर है, ध्यान रखेंगे, शाबाश नोट करो। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन 13, डू योरसेल्फ। ये बेटा थ्योरी क्वेश्चन है। गिव द यूज ऑफ फ्यूरॉन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड आइडोफॉर्म। प्लीज बेटा आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां आपको बेटे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला बेटे NaI एसीटोन, कौन सी रिएक्शन? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो क्या होगा? Cl that will replace by I, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा CH3 thrice CBr, CH3Br। रिएक्शन है बेटे KOH अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट Pr। ये आपकी डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, रिमूवल किसका होगा बेटे? H और Br का। तो क्या बन जाएगा? बोलो, एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। तो डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए CH3 CH Br H, यहां भी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, पर यहां पर क्या है? वाटर है बेटे। यहां एलिमिनेशन नहीं है बच्चों,
आई एम सॉरी, इधर क्या थी एलिमिनेशन, यहां क्या होगी सब्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना बच्चों, ये एलिमिनेशन है और ये सब्स्टिट्यूशन है। तो यहां पर क्या है Br नेगेटिव रिप्लेस बाय OH नेगेटिव। क्लियर? दैट विल बी योर प्रोडक्ट। ओके, ध्यान रखना है अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन है, और बेटे एक्वस KOH है या एक्वस NaOH है तो सब्स्टिट्यूशन है। ओके बेटा, चले इसका रीजन दे देता हूं मैं। बेटा अल्कोहलिक KOH में क्या है, ये मेरे पास क्या है ROH। अब ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, RO नेगेटिव। अल्कोहलिक KOH H पॉजिटिव देगा, जो OH नेगेटिव है वो इससे यहां से H पॉजिटिव निकाल लेता है बेटे। ठीक है, तो ये बेटा आपका यहां कन्वर्ट हुआ किसमें, RO नेगेटिव के अंदर। अब ये बेटे काम करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और OH नेगेटिव काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। देखो बेटा, जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है वो दोनों काम कर सकता है बेटे, वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा, वो आपका बेस का भी काम करेगा। बेस कहां अटैक करता है बोलो, H पॉजिटिव पर, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, कार्बन पर। तो ध्यान रखना बेटा, ये RO नेगेटिव क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, सो विल डू एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए नोट करो, शाबाश। चले नेक्स्ट है बेटे CH3 CH2Br। हमने इसकी रिएक्शन करवाई बेटे KCN के साथ, एक्वस इथेनॉल। क्या हुआ बेटे, Br रिप्लेस बाय Cl। कर चुके हो आप ये रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट OH reactions with SOCl2, डार्जन रिएक्शन है बेटे। क्या होगा, OH रिप्लेस बाय Cl, SOCl2। अल्कोहल की रिएक्शन में आपने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन किया था बेटे। इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनते थे यहाँ पर, SO2 एंड HCl। ये दोनों क्या थे, गैसियस, इजिली इवेपोरेट आउट। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा CH3 डबल बॉन्ड प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हाँ जी, तो एंटी मार्कोन को एडिशन करेंगे बेटे। Br कहां जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो। ओके, तो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, यहां आएगा Br, यहां आएगा H। कर पाएंगे? ये क्वेश्चन नंबर आपका 7th है। नेक्स्ट देखिए बेटा 8th रिएक्शन। चलो एक बार साफ कर लेते हैं बेटा। हाँ जी बेटा एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, एक मिनट देखिए। C6H5ON में ONA प्लस C2H5Cl, कौन सी रिएक्शन बेटा ये, बोलो शाबाश। ये आपकी वुड्स रिएक्शन है बच्चों, याद करो। कहां अटैक करेगा, कार्बन पर, रिमूवल ऑफ Cl। C6H5 क्या है, ये मैं बना देता हूं, बेंजीन है बेटे आपका। तो that will be your product ethoxy benzene। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए बेटा लास्ट CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 HBr ऐड करना है।
तो कहाँ ऐड करेंगे? यहाँ पर साइड नहीं लिखा बेटे, तो फॉलो मार्कोव-विनकोफ रूल, तो वी विल फॉलो मार्कोव-विनकोफ रूल। देन हाँ जी बच्चों, बेटे यहाँ क्या लगाओगे? Br और यहाँ पर H। इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक भी नहीं, यहाँ Br यहाँ H। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बेटे, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन NBuBr प्लस KCl ETOH, इथाइल अल्कोहल है बेटा ये, ETOH NBuCl, ये आपका प्रोडक्ट बना है। तो हाउ विल यू प्रिपेयर? शाबाश, एक बार देखो बेटा, एल्काइल हैलाइड्स में चेक कीजिए बच्चों, कौन सी बेटा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। सबसे पहले यहां पर NBu का मतलब क्या है? नॉर्मल। क्या बता रखा है तुम्हें? ये रिएक्ट नॉर्मल ब्यूटाइल Br, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। इसमें क्या डाल दिया? KCl, Br नेगेटिव रिप्लेस बाय Cl नेगेटिव, तो इससे ये बना हुआ है। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बेटे ऑलवेज प्रेफर SN2 मैकेनिज्म, तो यानी मैकेनिज्म कौन सा है? SN2। अब KCl से मुझे क्या मिला? Cl नेगेटिव। लॉन पेयर कार्बन पर भी है और नाइट्रोजन पर भी है। अटैक बताओ कहां से होगा? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो अटैक दैट विल बी टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन। तो बेटे ये आपका बैक साइड इफेक्ट अटैक होगा, यानी SN2। बस ये आपका मैकेनिज्म बेटा, एक स्टेप, बिल्कुल आसान है, कर पाएंगे। बटे आगे नेक्स्ट है बेटा, अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। चलिए भाई देखते हैं बेटा, SN2 ऑर्डर बताना है, तो ध्यान क्या रखना है आपको? SN2 का बताओ, शाबाश। SN2 जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टीरिक हिंड्रेंस के। जितना कम होगा स्टीरिक हिंड्रेंस, SN2 का रेट उतना फास्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पर बेटा ब्रोमो है और 2 पर ही मिथाइल है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटीन, 2 ब्रोमो पेंटीन। इजिली कर सकते हो बेटा इसको। ये कैसी है? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। बोलो यदि नंबरिंग दें तो 1 2 3, तो बेटा 2 देन 3 देन 1, ये आपका ऑर्डर रहेगा SN2 का। बोलो बटे आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, 1 ब्रोमो, 1 पर ब्रोमीन है बेटा, 3 पर मिथाइल है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, 2 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है। नेक्स्ट है बच्चों 2 पर मिथाइल एंड Br। बेटा एक ध्यान देना, ये नॉमेनक्लेचर गलत है बेटे, ध्यान से बेटा नोट करना इसको। एनसीईआरटी में खुद आप करेक्शन कर लेना। बुक में लिखा है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, नहीं बेटे, आप नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी मुझे इसकी 2 3, तो इसका नाम है बेटा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो प्लीज बेटा इसको एक बार आप ठीक कर लें। क्वेश्चन नंबर 10.16
का सेकंड बेटे और लास्ट चाहिए। ओके, प्लीज करेक्ट इट। चलिए कोई नहीं, अब आप इसकी क्या बताओगे, ऑर्डर बताओ। ये प्राइमरी है, ये बेटे टर्शरी है, ये बेटा आपका सेकेंडरी है। तो क्या करेंगे, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो क्या हुआ ऑर्डर, 1, देन बेटे 3, देन बच्चों 2। ये आपका आंसर आ जाए। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे, एक बार इसको बेटा ध्यान देना, करेक्ट कर लेना उसमें। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थर्ड ऑप्शन है बेटा, एक और है क्वेश्चन इसमें। 1 ब्रोमोब्यूटेन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, नंबर 1 पर ब्रोमो है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है 1 पर ब्रोमो, 2 पर मिथाइल। लास्ट एक और ऑप्शन दे रखा है बेटा आपका, 1 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल। क्या ध्यान देंगे बच्चों इसमें, देखो एक कॉमन चीज क्या नजर आ रही है, शाबाश देखो एक बार। क्या कॉमन लग रहा है बेटे, ऑल आर प्राइमरी। ठीक है, सेकंड, थर्ड, तो सारी प्राइमरी है। तो ये चेक करना है सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है, इसमें नंबर 1। फिर यानी जिस कार्बन पर Br है ना बेटा, उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। यहां देखो एक बार, इसके पास दोनों H थे, इसके पास दोनों CH3, इसके पास एक H एक CH3, यहां है तो दोनों H, पर आगे देखो ग्रुप बड़ा है, इसमें आगे H वहां CH3। ध्यान देना क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट कार्बन पर दोनों CH3, नेक्स्ट कार्बन पर CH3, यहां नेक्स्ट पर दोनों H, यहां पर भी नेक्स्ट में दोनों H, इधर नेक्स्ट में क्या है H, पर यहां क्या आ गया CH3, इसलिए ये आगे आएगा और फोर्थ इधर आएगा। बोलो क्लियर हुआ? बिल्कुल नेक्स्ट पर इधर कौन आ गया CH3, और यहां दोनों ही, यहां एक है 3, 2। तो यानी बेटे जिस कार्बन पर Br है ना, उसके नजदीक स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, उसकी रिएक्टिविटी SN2 में ज्यादा होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। बोलो आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़िए बेटा। आउट ऑफ 17th क्वेश्चन करते हैं बेटे। Out of C6H5CH2Cl, CH2Cl एंड एक ये दे रखा है बेटा, कौन सा जल्दी हाइड्रोलाइज होगा विद एक्वस KOH, पानी के साथ कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा बेटे, बताइए शाबाश। ये एक सोल्वोलाइसिस रिएक्शन है, मतलब बेटे एक्वस KOH ले रखा हमने, वाटर क्या काम कर रहा है सॉल्वेंट का, ठीक है, यानी आप सिंपल इसको हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो बेटे, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब पानी है तो बेटे ध्यान रखो, वाटर की जब सोल्वोलाइसिस रिएक्शन होती है तो दे विल प्रेफर SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म होता है बेटे वहां पर। अब आपको ये देख लेना है, और SN1 किसके ऊपर डिपेंड है बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटे, यहां पर कौन क्या था की फैक्टर, डिपेंड अपॉन
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब आपने क्या किया, Cl नेगेटिव हटाया तो कार्बोकेटाइन बना ये प्राइमरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बोलो क्लियर हुआ? उसमें Cl नेगेटिव हटाओ, ये कैसा है बेटे, सेकेंडरी। देखो कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन। मेन बात क्या है बेटे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पर इसमें ज्यादा रेजोनेंस है बेटे, हैविंग मोर रेजोनेंस। क्यों? यहां भी स्टेबल होगा और ये बेंजीन भी स्टेबल करेगी इसको, और ये भी। यहां सिर्फ एक बेंजीन स्टेबल कर रही है, यहां दो। तो बेटे इसका कार्बोकेटाइन ये रहा, ये क्या है, ज्यादा स्टेबल, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। बोलो क्लियर हुआ? बड़ा आसान क्वेश्चन था बेटे, कर पाएंगे इसको? तो बेटे आज यहां तक करो बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के हम पूरे कर लेंगे बेटा, कंप्लीट। ठीक है बेटा? बेटा एक मैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, ध्यान रखें बच्चों, पिकांट से बेटा की स्कूल कब खोलेंगे? धीरे धीरे आपका सारा बेटे सिलेबस नजदीक आ रहा है बेटे, कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम कि बेटा उसको धीरे धीरे बढ़िया तरीके से पूरा करें। जैसे स्कूल खोलेंगे बेटे, मे भी पॉसिबल बेटा 1 जुलाई को खोलें, 15 जुलाई, कुछ नहीं कह सकते बेटा, मेरा कहने का मतलब वी आर नॉट श्योर। तो प्लीज इससे बेस्ट ऑप्शन अपने पास नहीं है जो हम पढ़ा रहे बेटे। तो हम यदि अपना बेस्ट दे रहे बेटे, तो आप ही कोशिश करो अपना बेस्ट देने की। क्लियर बेटे? तो कल ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर जो भी नेक्स्ट वो शुरू करेंगे। ओके बेटा? तो ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटा।